अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपनी टीम बनाने में जुटे। ट्रंप की ये वो टीम होगी जिससे न सिर्फ अमेरिका में हड़कंप मचा है बल्कि पूरी दुनिया में ट्रंप विरोधियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। ट्रंप अपनी टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। ट्रंप की इस टीम में हिंदू भी हैं और आज बात ट्रंप के इन्हीं हिंदू मंत्रियों की हो जिनके नाम सुनकर बांग्लादेश में कट्टरपंथी यूनुस सरकार से लेकर पाकिस्तान के आतंकी सरकार सब कांपेंगे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट सिलेक्शन की, जिनका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है। यह अमेरिका का बहुत बड़ा पद है। पूरे अमेरिका की सुरक्षा इसी एजेंसी की खुफिया जानकारियों पर टिकी रहती है। सोचिए, इतने बड़े पद के लिए ट्रंप ने एक हिंदू तुलसी गबार्ड पर भरोसा किया। ट्रंप के दूसरे हिंदू मंत्री का नाम विवेक रामास्वामी का है। विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने अमेरिका में नए मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। यह नया मंत्रालय ट्रंप ने अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने और सरकार के कामकाज की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया। सोचिए, दो सबसे अहम मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू मंत्रियों को दिए हैं और ऐसे हिंदू मंत्रियों को दिए हैं जिन्हें खुद को हिंदू बताने में कोई संकोच नहीं होता। हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करने में कोई संकोच नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा तुलसी गबार्ड की हो रही है क्योंकि तुलसी गबार्ड के जितने फैन अमेरिका में हैं उससे ज्यादा फैन तो इंडिया में। तुलसी गबार्ड का नाम ही सिर्फ हिंदू नहीं है, वो माथे पे बिंदी लगाती हैं, ये हैं तुलसी गबार्ड। चूड़ियां और माला पहनती हैं, यहां तक कि कई बार उन्हें सलवार सूट में भी देखा जा चुका है। उन्हें देखकर अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो बचपन से अमेरिका में रही हैं और वहां की सांसद हैं। ऐसा लगता है कोई भारतीय है। सबसे बड़ी बात है कि तुलसी गबार्ड को हिंदू होने और खुद को हिंदू बताने में गर्व महसूस होता है। वो रहती अमेरिका में है, पढ़ाई लिखाई से लेकर कल्चर भी अमेरिका का फॉलो करती हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हिंदुओं के साथ खड़ी नजर आती है। तुलसी गबार्ड न सिर्फ ट्रंप की सपोर्टर हैं बल्कि तुलसी गबार्ड नरेंद्र मोदी की भी बड़ी फैन है। तुलसी गबार्ड को हिंदू धर्म से इतना लगाव क्यों है भाई, वो भी आपको जानना चाहिए। तुलसी गबार्ड का भारत से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म वाले रखे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तुलसी गबार्ड के भाई का नाम जय गबार्ड और बहन का नाम वृंदावन गबार्ड है। तुलसी गबार्ड भी हिंदू धर्म को ही मानती हैं और वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं। तुलसी गबार्ड का बचपन हवाई में बीता, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट और योग भी सीखा। उन्होंने बचपन से ही भगवत गीता से कर्म जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखा। बचपन से ही वो साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन से जुड़ी रही, जो एक वैष्णव हिंदू संगठन है। यह संगठन इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद हैं। वो हवाई से 2013 से लेकर 2021 तक सांसद रह चुकी। तुलसी गबार्ड पीएम मोदी को बहुत पसंद करती हैं। इसे आप इस बात से समझिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो तुलसी गबार्ड ने उनसे मुलाकात की थी। उसी मुलाकात की तस्वीर। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने वही गीता पीएम मोदी को गिफ्ट की थी जिस गीता पर हाथ रखकर उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। सोचिए कि जो किताब उनके लिए इतनी स्पेशल है, जो गीता उनके लिए इतनी स्पेशल है, जिस पर हाथ रखकर शपथ ली, वो उनकी जिंदगी के यादों का एक अहम हिस्सा है। वो याद उन्होंने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट कर दी। सोचिए कितना नरेंद्र मोदी को पसंद करती। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को लेकर एजेंडा चलाया जा रहा था, जब 2002 के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, तब यही तुलसी गबार्ड और इन जैसे कुछ नेता थे जो इस मामले में सबकी बोलती बंद कर देते थे। एक बार एक रिपोर्टर ने 2002 के दंगों को लेकर तुलसी गबार्ड से सवाल किया था, तो तुलसी गबार्ड ने ऐसा जवाब दिया कि रिपोर्टर की बोलती ही बंद हो गई। एक बार सुनिए, तुलसी गबार्ड पीएम मोदी की पुरानी फैन रही है। तुलसी गबार्ड नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से बहुत पहले से उनकी सपोर्टर रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ जीते और प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका में ओवरसीज बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में तुलसी गबार्ड भी मौजूद थी। यह उसी वक्त की तस्वीर है जहां उन्हें पीएम मोदी के बुकलेट और बीजेपी के मफलर के साथ देखा गया था। तब से तुलसी गबार्ड का भारत और पीएम मोदी से कनेक्शन और गहरा होता चला गया। तुलसी गबार्ड और पीएम मोदी की बॉन्डिंग कई मौकों पर देखने को मिली। पीएम मोदी जब 2019 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो तुलसी गबार्ड पीएम मोदी से मिलने न्यूयॉर्क भी गई। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का जो पोस्ट ट्रंप ने दिया है वो कोई छोटा मोटा पद नहीं। तुलसी गबार्ड के हाथ में अब अमेरिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई।
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी जिसके पास अमेरिका की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी होगी। और इस पोस्ट पर जो बैठेगा उसकी ताकत ट्रंप से कम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसके कहने पर ही ट्रंप बहुत से बड़े फैसले लेंगे। पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का लीडर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI होता है, जो अब तुलसी गबार्ड है। चाहे वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हो या साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर, फॉरेन इन्फ्लुएंस सेंटर हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी सेंटर, ये सभी तुलसी गबार्ड के अंडर काम करें। पूरे अमेरिका में सिर्फ CIA और DNI ही किसी भी पॉलिसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, ये सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। 9/11 हमले की रिपोर्ट में DNI बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद साल 2005 में DNI अमेरिका के सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम को CIA के साथ संभालता है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तुलसी गबार्ड सिर्फ कृष्ण और गीता की बात नहीं करती, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्लास लगा चुकी है। 2021 में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव तक पेश किया था। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में 1971 में अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ क्रूरता के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भी खूब उधेड़ा था। प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि कैसे 50 साल पहले पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में हजारों बंगाली हिंदुओं को मार डाला था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जमीन का आतंकियों की ओर से इस्तेमाल होने का मुद्दा भी उठाया था। मतलब वो हिंदुओं के लिए तब से बात कर रही है जब उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी भी नहीं। अब सोचिए जिम्मेदारी आ गई है तो वो हिंदुओं के लिए क्या नहीं सोचेंगी, स्पेशली उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जिन पर इतना अत्याचार हो रहा है। सुनिए, सोचिए हमारे यहां के नेता जो हिंदुओं के भर भर के वोट लेते हैं, उनको ये बोलने में शर्म आ जाएगी, आवाज नहीं निकलती उनकी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ, उन पर धर्म के को देखकर उन पर अत्याचार हो रहा है। और वहां अमेरिका में बैठी तुलसी गबार्ड खटाखट क्लियर बोलती हैं कि धर्म देख के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ट्रंप की टीम में तुलसी गबार्ड के अलावा एक और हिंदू को जगह मिली है। ट्रंप और ट्रंप दोनों की सोच कई मुद्दों पर लगभग एक जैसी है। ट्रंप की तरह विवेक रामास्वामी अवैध प्रवासियों के डिपोटेशन के पक्ष में कि बाहर निकालो इनको। ट्रंप की ही तरह अवैध प्रवासियों को विवेक रामास्वामी देश के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप की तरह विवेक रामास्वामी भी चीन पर सख्त रवैया रखते हैं, चीन पर अमेरिका की डिपेंडेंसी को खत्म करने के पक्ष में है, चीन की नीतियों से अमेरिकी कारोबार को नुकसान की बात करते हैं। यानी ट्रंप मुद्दों पर विवेक रामास्वामी खुलकर उनका समर्थन करते रहे। आपको विवेक रामास्वामी के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं। विवेक रामास्वामी का जन्म अमेरिका के सिनासिनाटी में हुआ था। हार्वर्ड और येल लॉ स्कूल से विवेक रामास्वामी ने पढ़ाई की। विवेक रामास्वामी बायोटेक इंडस्ट्री में जाना पहचाना चेहरा है। 2014 में दवाओं को डेवलप करने वाली बायोटेक कंपनी रोइवेंट साइंसेज उन्होंने बनाई। साल 2015 में विवेक रामास्वामी फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर फीचर हुए थे। विवेक रामास्वामी कई अन्य बायोफर्म कंपनियों के संस्थापक भी हैं। 2021 में विवेक रामास्वामी ने रोइवेंट के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप ने अपनी टीम को यंग रखने की भी कोशिश की। ट्रंप की टीम में ज्यादातर लोग 40 से 45 साल के आसपास की उम्र में। इसमें से एक है पीट हेगसेथ, जिनको ट्रंप ने रक्षा मंत्री बनाया है। पीट हेगसेथ अमेरिकी सेना में रह चुके हैं और फिलहाल वहां के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज में पॉपुलर एंकर हैं। फॉक्स न्यूज ने ही सबसे पहले ट्रंप की जीत का ऐलान किया। पीट हेगसेथ ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। पीट हेगसेथ के रक्षा मंत्री नॉमिनेट होने के बाद उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। 2019 में पीट हेगसेथ ने अपनी ही टीवी शो पर कहा था कि उन्होंने 10 साल से हाथ नहीं धोए। पीट हेगसेथ का कहना था कि बैक्टीरिया या कीटाणु जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। पीट हेगसेथ का यही बयान चर्चा में आ गया। वैसे पीट हेगसेथ को अमेरिकी सेना में काम करने के दौरान 2 बार ब्रॉन्ज स्टार मिल चुका है। अफगानिस्तान और इराक में भी वो काम कर चुके हैं। यानी ट्रंप की टीम ही इशारा दे रही है कि आने वाले समय में मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्या नई ऊंचाइयां छुएगी और अमेरिका और भारत कहां तक जाएंगे।